साथियों जय हिंद। फरवरी माह के लिए कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य करना है, इस संबंध में इस वीडियो में हम जानते हैं। जैसा कि आप यहां पर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों में कक्षा 1 एवं 2 में मूल्यांकन वर्कशीट व अंक विभाजन प्रक्रिया का यह चार्ट देख रहे हैं। ऊपर कक्षा 1 के लिए, नीचे कक्षा 2 के लिए। तो देखिएगा, कक्षा 1 में फरवरी माह में जो वर्कशीट की संख्या दी गई है आप देख पा रहे हैं, और साथ ही अंक का निर्धारण भी किया गया है। इसी तरह से कक्षा 2 में भी आप देख पा रहे हैं फरवरी माह के लिए वर्कशीट की संख्या, ठीक है, और अंकों का निर्धारण किया गया है। निश्चित तौर से फरवरी माह में 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। वर्कशीट की संख्या के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम विशेष तौर से कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी मूल्यांकन वर्कशीट उन्हें हल करना है या हम शिक्षक साथियों को घर घर संपर्क के माध्यम से हल कराना है, इस संबंध में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए मूल्यांकन जो कुल वर्कशीट है 17, जिसमें कि हमने जनवरी माह में क्रमांक 1 से 5 तक वर्कशीट कंप्लीट करवा ली है। ठीक है, यह विद्यार्थियों ने कंप्लीट कर लिया है और हमने इसको जांच करके रिजल्ट भी तैयार कर दिया है। अब फरवरी माह की बारी आती है, जो कि 15 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक हमको कंप्लीट कराना है। इसके बारे में दिशा निर्देश पहले से ही प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है, और इसमें देखिएगा वर्कशीट क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इनको कंप्लीट करना है, और मैंने यहाँ पर डिवाइडेड करके भी रखा हुआ है, आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे वर्कशीट क्रमांक 6 में क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं वर्कशीट क्रमांक 6, ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाएं, इस संबंध में है। आप वर्कशीट में आवश्यक दिशा निर्देशों को पढ़ करके बच्चों को हल करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसी तरह से वर्कशीट क्रमांक 7 हम देखेंगे, तो यहाँ पर पर्व के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, पर्व अर्थात दीपावली के बारे में यहाँ पर चित्र भी दिया गया है और आवश्यक जानकारी लिखी हुई है, निर्देश दिया हुआ है। निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना है, जानकारी देना है और उनसे मूल्यांकन वर्कशीट हल कराना है। इसी तरह से मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 8 की हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस चित्र के बारे में बच्चों को बोलने को कहा गया है। तो यहाँ पर बच्चा जब बोलेगा उसके आधार पर बच्चों को अंक प्रदान करना है। इसी तरह से वर्कशीट क्रमांक 9 को हम देखेंगे, तो यहाँ पर चित्र देखकर कहानी बनाइए और सुनाइए कहा गया है, और नीचे निर्देश भी दिया गया है। इसी आधार पर हम बच्चे से बातचीत करेंगे, ठीक है, उससे संपर्क करेंगे और इस मूल्यांकन वर्कशीट को हल कराएंगे। इसी तरह से मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 10 आप देख पा रहे हैं, नीचे दिए गए चित्रों से उनके रहने के स्थान से जोड़ी मिलाइए। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत आसान है, बच्चे समझते हैं। तो जैसा निर्देश दिया गया उसके आधार पे हमको बच्चे से हल कराना है और फिर अंक प्रदान करना है। इसी तरह से वर्कशीट क्रमांक 11 में आप देख पा रहे हैं, इस वर्कशीट में जो वाक्य दिया गया है, वाक्य में विशेष तौर से शब्द पर उंगली रख के वाक्य में शब्द को पहचानने को कहा जाएगा, जैसा कि नीचे दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि ऊपर आप देख पा रहे हैं, मोहन शब्द पर उंगली रखिए, यानी मोहन शब्द पर उंगली रख करके शब्द को पहचानने को कहेंगे। इसी तरह से यहाँ नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं और इन चारों वाक्यों में अलग अलग शब्दों पर उंगली रख के बच्चे को सब पहचानने को कहा जाएगा। उसके आधार पर सही का टिक लगाकर अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हुई हिंदी की वर्कशीट। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम देखेंगे अंग्रेजी की वर्कशीट। तो अंग्रेजी की कुल वर्कशीट्स हैं 9, और 9 में से जनवरी माह में हमने 1 पूर्ण करा लिया है। अब फरवरी माह में 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमको 4 वर्कशीट कंप्लीट करानी है। ठीक है, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने डिवाइडेशन करके भी रखा है। तो देखिएगा वर्कशीट क्रमांक 2, तो यहाँ पर देखिएगा कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए और बच्चों से उत्तर पूछिए। ठीक है, तो कहानी को बच्चे को बोलेंगे ध्यानपूर्वक सुनना है, उस पर उत्तर देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसी तरह से वर्कशीट क्रमांक 3 आप देखेंगे, तो खाने में सही क्रम संख्या लिखे, अर्थात यहाँ पर कौवा वाली कहानी दी गई है। ठीक है, कौवा वाली कहानी में सही क्रम पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार बच्चे को समझाते हुए पूर्ण कराना है इस वर्कशीट को। आगे हम देखेंगे तो वर्कशीट क्रमांक 4
यहाँ पर देखिएगा, चित्रों को पहचान कर इनके बारे में बताए। बच्चे चित्र पहचानेंगे और इनके बारे में बताएंगे ये कौन है। ठीक है, इसके आधार पर बच्चों को अंक प्रदान किए जाएंगे। और वर्कशीट क्रमांक 5 आप देखेंगे तो ये वर्कशीट है कहानी को ध्यान से सुने। कहानी को ध्यान सुनने के पश्चात ऊपर दी गई कहानी से चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर चित्र बनाने को कहेंगे बच्चे को और उनके नाम लिखने को कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। तो अंग्रेजी की कुल 4 वर्कशीट, 2 से लगा कर 5 तक। आगे हम चलें तो गणित की वर्कशीट देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर वर्कशीट संख्या 7 है, जिसमें कि एक वर्कशीट जो कि निर्धारित की गई है जनवरी माह के लिए, हमने उसको कंप्लीट करा लिया है। अब फरवरी माह के लिए 2 से 4 तक यानी कुल 3 वर्कशीट कंप्लीट करानी है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें वर्कशीट क्रमांक 2 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र में दी गई आकृतियों के नाम लिखिए। अब ये चित्र है, यहाँ पर बच्चे निश्चित तौर से वर्ग, आयत, गोला, ठीक है, त्रिभुज इससे परिचित होंगे, तो हम बच्चों से पूछ करके इस वर्कशीट को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, तो ये हुई वर्कशीट क्रमांक 2। अब हम चलते हैं मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 3 पे। तो देखिएगा यहाँ पर लंबी वस्तु पर निशान लगाए, बहुत सरल है, तो बच्चे को हल करवाना है। इस तरह से नीचे जो चित्र दिए गए हैं, ठीक है, ज़्यादा पानी आएगा उस पर निशान लगवाना है, तो ये आसानी से बच्चे कर सकते हैं। और इस तरह से वर्कशीट क्रमांक 4 आप देखेंगे तो वर्कशीट क्रमांक 4 में दिया गया है अधिक वजन वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं किसका वजन ज़्यादा है उस पर निशान लगवाना है, बच्चे को समझाना है। चूँकि कक्षा 1 और 2 के बच्चे पढ़ नहीं पाते या कक्षा 2 के बच्चे कुछ पढ़ भी लेते हैं तो उनको समस्या आती है, तो हमको उनकी पूर्णतः मदद करना है, अभिभावकों की मदद करवाना है। ठीक है, इस तरह से इसको हमको कंप्लीट कराना है। अब मूल्यांकन वर्कशीट तो निश्चित तौर से हमको बच्चों से संपर्क करना होगा और उनसे घर संपर्क करते हुए इन वर्कशीट को कंप्लीट करानी होगी। तो साथियों, ये थी मूल्यांकन वर्कशीट्स हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की। ठीक है, और इन वर्कशीट्स को हमको 15 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य हल करवा लेना, ताकि हम समय पर बच्चों का परीक्षा परिणाम है वो तैयार कर सके। और देखिएगा, आगामी वीडियो में मैं आपको कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के लिए फरवरी माह के मूल्यांकन वर्कशीट्स में अंकों का निर्धारण कैसे करेंगे इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जो फरवरी माह की मूल्यांकन वर्कशीट है, किसी में 5 है, किसी में 3 है, किसी में 4 हैं, तो और जो कुल अंक हैं पूर्णांक वो हैं 50। तो 50 अंकों का डिवाइडेशन अर्थात उनका जो किस वर्कशीट में कितने अंक निर्धारित किए जाने चाहिए इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, इस कालखंड में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में पुनः नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।